हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 2 जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। इसके अंदर हमें ये देखना है कि एक तो आपके यूटी होने वाले हैं, ठीक है, हाउस एग्ज़ाम टेस्ट जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने जो आपका दिया है बेटा, वो आपका फर्स्ट यूनिट तो दिया है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में से, और थर्ड यूनिट जो कि लेजर फिजिक्स की है उसको दिया है आपका फर्स्ट पेपर में से एटॉमिक के, ठीक है। क्वेश्चंस आप जो इम्पोर्टेंट जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन मिलने हैं, क्योंकि वो भी एक पर्पस है आपका कि आपकी तैयारी को अच्छा करवाया जाए, राइट। तो उसके अंदर जो आपके मोस्टली आस्किंग क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अंदर, वही हम चाहेंगे कि आप उन्हीं को ही प्रिपेयर करके आएँ, उन्हीं में से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाने हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे आप लोग। तो चलिए अब हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रहना वही है इसके अंदर कि हमें जैसे पता है कि 9 में से आपके, क्योंकि मैं अभी जो बता रही हूँ वो आपके यूटी के हिसाब से नहीं बल्कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, राइट। तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमें जो है वो 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी जो आपका न्यूक्लियर का पैटर्न है उसके अंदर भी मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपके 9, जो आपका पूरा 9 मार्क्स है, क्योंकि एग्जाम जो है हमारा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर का दोनों ही आपके 45 मार्क्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर भी आपका 45 मार्क्स का है, सेकेंड पेपर भी आपका 45 मार्क्स का, राइट। तो उसके अंदर हमें यही देखना है कि 9 मार्क्स, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स, राइट। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन जो है आपका 9 मार्क्स लेके जाएगा। तो यानी कि हमें 9 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पहले फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, देन हम सेकंड यूनिट के ऊपर चलेंगे, उसके बाद हम थर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे, करेक्ट। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर देखिए, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियर मास, बाइंडिंग एनर्जी, सिस्टमेटिक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर साइज, स्पिन, पारिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रुपल मोमेंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आपकी न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये वाला पूरा कंप्लीट जो बनता है ये एक क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि इसमें से आपका मोस्टली आस्किंग जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, क्वाड्रुपल मोमेंट का, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। और 3 क्वेश्चंस जो वो आपके सेपरेटली देता है कि इनको डिस्क्राइब करिए, वो आपका स्टैटिस्टिक्स, स्पिन, पैरिटी और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट होता है, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा जोर डाल के आप इसको करेंगे। नेक्स्ट जो 9 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है फर्स्ट यूनिट के अंदर से, वो आपका बेन ब्रिज मास, जो हम स्पेक्ट्रोग्राफ जो मास आपका डिटर्मिनेशन है आपका डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स के, उसमें से जो मास हम डिटरमाइन करते हैं, राइट बेटा। तो उसमें आपके दो हैं, एक है आपका बेन ब्रिज, एक है बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। दोनों की ही आने की इक्वल प्रोबेबिलिटीज होती हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये दे सकता है आपका मोस्टली लॉ का, ठीक है, कि डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय द मोस्टली लॉ, इसको डिस्क्राइब करिए। और नेक्स्ट जो इसके अंदर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियाई बाय द रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग। इसके अंदर जो है आपका डेरिवेशन भी पॉसिबल है, और साथ में जो हमारा रिजल्ट आया है आर नॉट, जो आपने साइजेस का वो कैलकुलेट किया था, इसके बेस पे भी हमारा एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो हमें न्यूमेरिकल बेस्ड पे भी इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट के। सेकेंड यूनिट के अंदर आपके इम्पोर्टेंट हैं, एक तो जो ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा इंटरेक्शन ऑफ गामा रे, थर्ड पैराग्राफ देखिए सेकेंड यूनिट के अंदर। इंटरेक्शन ऑफ गामा रे, नेचर ऑफ गामा रेज, एनर्जेटिक्स ऑफ गामा रेज, पैसेज ऑफ गामा रेडिएशन थ्रू मैटर। इसके अंदर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज है, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अंदर देखिए बेटा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ही बनता है, दो बनते हैं इसमें से, एक एनर्जेटिक्स ऑफ द गामा रे, एक ये है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लास्ट आप प्रीवियस पेपर देखोगे उसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एनर्जेटिक्स तो मैं ये कहूँगी आपको कि एनर्जेटिक्स तो आप अल्फा बीटा एंड गामा तीनों की ही करके जाएंगे, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर से जो आपको करना है वो दो टॉपिक करने हैं, रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गीगर न्यूट्रल लॉ, ठीक है। और एनर्जेटिक्स तो मैंने बोला ही हुआ था आपको। सेकंड पैराग्राफ के अंदर बस आप यही कर जाइए, बस एनर्जेटिक्स कर जाइए बीटा डीके की और टाइप्स ऑफ बीटा डीके, बस इतना ही करके जाना है, ठीक है। टाइप्स देखो, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आपको एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके, रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गीगर न्यूट्रल लॉ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको टाइप्स ऑफ बीटा डीके, एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके एंड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। नहीं, ये रहने देना, बस खाली इतना कर लेना, और एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके बस काफ़ी है, पूरा एक यही काफ़ी है इसके लिए। टाइप्स ऑफ बीटा डीके एंड एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डीके काफ़ी है रहेगा ये, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर एनर्जेटिक्स ऑफ द गामा रेज ये करना है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, ठीक है, ये करके जाना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज करना है, राइट। ये तीन चार टॉपिक करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सेकेंड यूनिट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मैं कहूँगी कि जिन्होंने थर्ड यूनिट और फर्स्ट यूनिट करी है वो क्वेश्चन, वो जो बच्चे हैं जिन्होंने थर्ड यूनिट कंप्लीट करी है और सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट कंप्लीट करी है, फर्स्ट एंड थर्ड यूनिट जिन्होंने कंप्लीट करी है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जो सेकेंड यूनिट के भी एक आधे क्वेश्चन करके जाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप केवल दो ही यूनिट करके जाए बेटा, ठीक है। जैसे एटॉमिक वाले केस के अंदर भी मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट में से अगर फर्स्ट एंड थर्ड कर रहे हो तो सेकंड के भी कुछ क्वेश्चंस करके जाएं, ठीक है, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं पता। पेपर वाला पेपर सेट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन कोई और, सेकंड क्वेश्चन कहीं और से भी बना सकता है, क्योंकि वो यूनिट को अब नहीं देख रहा कि फर्स्ट में से ही ये क्वेश्चन बनाने, सेकंड में से ही ये क्वेश्चन बनाने, थर्ड में से ही ये क्वेश्चंस बनाने हैं। इसका मतलब हमें ध्यान से करना पड़ेगा इसको, है ना। देखो, तो इसके अंदर अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड करके चाह रहे हैं तो सेकंड के कौन कौन से करने हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो सेकंड के आपको करने हैं फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन एंड पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट क्योंकि 9 मार्क्स का आएगा तो इसको पूरा कंप्लीट करें, ठीक है। रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड गीगा न्यूट्रल लॉ, ठीक है। टाइप्स ऑफ बीटा डीके एंड एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा, बस इतना कर जाइए आप, ठीक है, बस इतना ही कहूंगी, ठीक है। क्योंकि गामा के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ये तो कर ही चुके हो, छोटा सा ही तो टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन का, वो भी कर लीजिए, ठीक है, एक तो उसी में से कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए थर्ड यूनिट के ऊपर। थर्ड यूनिट के अंदर 9 मार्क्स में जो ये आपके स्टार्टिंग से लेके आपके स्पेलिशन रिएक्शन तक बोला हुआ है, ये सारी रिएक्शंस के टाइप है, ठीक है, ये सारे रिएक्शंस के टाइप हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती हैं और वेरियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बता दीजिए। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद कंजर्वेशन लॉ भी हमारा पूरा 9 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अगर 9 मार्क्स में नहीं है तो वो आपका 6 मार्क्स में जरूर देगा, और साथ में किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में वो पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद क्यू वैल्यू एंड रिएक्शन थ्रेशोल्ड, ये भी 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैंने जो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट यूनिट करवाए हैं, ये दोनों यूनिट ऐसी हैं जिसके अंदर से हम कोई भी पार्ट नहीं छोड़ सकते, सारा ही हमें इसके अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही टॉपिक्स जो है अब वो इम्पोर्टेंट रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्टर जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड इट्स यूज बताने होंगे, ठीक है। ये भी आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, दोनों में से एक पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपके पास एक्सेलरेटर है। मोस्टली जो एक्सेलरेटर पूछे जाते हैं वो साइक्लोट्रॉन एंड बीटाट्रॉन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। लीनियर और टेंडम मैंने आपको बताया हुआ है, सारा जो थ्योरी है, थ्योरी अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया ना तो वही लिख के आना है। तो यानी इन दो टॉपिक्स में तो खाली फिगर को ही समझना काफी रहेगा, अगर आ जाता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास इसके अंदर आते हैं डिटेक्टर्स, क्योंकि अगर काउंट कर रहे हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, एक्सेलरेट करवा रहे हो, जिनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करवा रहे हो, कहीं कहीं उनको डिटेक्ट करना भी पड़ सकता है, तो उसके लिए हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो डिटेक्टर्स आपके हैं वो प्रोपोर्शनल काउंटर, जीएम काउंटर,
सिंटिलेशन और सेमीकंडक्टर काउंटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स काउंटर्स जो डिटेक्टर्स हैं आपके, वो ये रहते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर बनते भी हैं, अगर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उनके लिए भी बता देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर्टीज पूछेगा वो। ठीक है, अल्फा बीटा, जो आपका बीटा डिके है उसमें अल्फा जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका मतलब नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके रिएक्शन करवा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन पता होने चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्शन पता होने चाहिए, एक्सेलरेटर पता होना चाहिए, और डिटेक्टर पता होना चाहिए, सिंटलेशन काउंटर की वर्किंग पता होना चाहिए। ठीक है, क्यू वैल्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, इससे फालतू आपका कोई भी इसके अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, अब इसको अच्छे से आप लोग करके आएंगे। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, देन you are free to message in the comment box. Thank you for watching this video and keep sharing with your friends. Thank you.